कहते हैं ये महल कभी खुशहाल था, राजा यशवर्धन और रानी कामलिन का निवास था। लेकिन आज यहाँ केवल अंधेरा और खौफ है। इस महल में कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि यहाँ राजा और रानी की आत्माएं भटकती है जो अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाई। बहुत साल पहले राजा यशवर्धन और रानी कामलिन का राज्य खुशहाल था। राजा एक बहादुर योद्धा था जिसने अपनी तलवार से कई युद्धों में जीत हासिल की थी। रानी कामलिन अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। महल में खुशियों का माहौल था जब तक एक श्राप ने इनकी जिंदगियों को बर्बाद नहीं किया। एक दिन राजा यशवर्धन युद्ध से थका हुआ और गुस्से में लौटता है। उसके हाथ में तलवार होती है और उसके चेहरे पे गुस्सा और चिंता होता है। जब रानी उसे मिलने आती है तो वह राजा के चेहरे पे अजीब सा पागलपन देखती है, जैसे कि युद्ध ने उसकी मानसिक स्थिति पे गहरा असर डाला हो। राजा को युद्ध के बाद से एक अजीब सा डर सताने लगा था। एक रात राजमहल के गुप्त कक्ष में गया। वहाँ से एक रहस्यमय स्त्री मिली। उसने राजा से कहा कि उसकी विजय का कारण काला जादू है और अब उसकी आत्मा श्रापित हो चुकी है। राजा और रानी दोनों की आत्माएं इस महल में हमेशा के लिए कैद रहेगी। कई साल बीत गए और महल अब वीरान हो गया था। लोग कहते हैं कि महल के अंदर राजा और रानी की आत्माएं आज भी भटकती है। कई लोगों ने उस महल में जाने की हिम्मत की, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। आज के दिन 4 दोस्त उस श्रापित महल में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें महल के अंदर की सच्चाई जानने की जिद होती है। वह नहीं जानते थे कि इस फैसले से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। महल के अंदर कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवार पे खून के निशान, हवा में उड़ते पर्दे और कोने में आती खौफनाक आवाजें। उन्हें महसूस हुआ कि इस महल में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि कुछ और भी है। उन दोस्तों में से एक को महल के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन किताब मिलती है। उसमें राजा और रानी के श्राप का रहस्य छिपा था। अब उनके पास केवल एक रास्ता था, आत्माओं को मुक्ति देना। महल के गुप्त कक्ष में चारों दोस्त मिलकर राजा और रानी की आत्माओं को मुक्त करने के लिए विधि शुरू करते हैं। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते हैं, महल में अजीब घटनाएं और भयानक हो जाती है। अचानक राजा की आत्मा प्रकट होती है। उसके चेहरे पे गुस्सा और क्रोध होता है। उसकी पुरानी तलवार चमकती है और वह चारों दोस्त की ओर बढ़ता है। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन वे विधि जारी रखते हैं। जैसे जैसे राजा करीब आता है, महल की दीवारें हिलने लगती है और अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है। राजा की आत्मा उस रोशनी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। अंत में दोस्तों ने श्राप तोड़ दिया। राजा और रानी की आत्माएं एक दूसरे के पास आती है। उनके चेहरे पर अब शांत और संतोष नजर आता है। श्राप तो खत्म हो चुका था, लेकिन महल की कहानियां अब भी जीवित है। यह महल हमेशा रहस्यों से भरा रहेगा, क्योंकि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होती।